Chinese firm hopes to make COVID-19 vaccine available for less than 1000 yuan. 5 key developments. चीनी फर्म कोविड-19 वैक्सीन को 1000 युआन 5 प्रमुख विकास के लिए उपलब्ध कराने की उम्मीद करती है। राज्य के स्वामित्व वाली चीनी दवा कंपनी साइनोफार्म ने कहा कि इसका कोविड-19 वैक्सीन व्यावसायिक रूप से वर्ष के अंत तक उपलब्ध होगा। कोविड-19 के खिलाफ एक टीके को दिन के हिसाब से तेज करने की दौड़ के साथ यह सवाल बना हुआ है कि कब दुनिया को बहुप्रतीक्षित मारक छूत की मार मिलेगी। पिछले हफ्ते एक अमेरिकी प्रसारक को दिए एक साक्षात्कार में शीर्ष अमेरिकी विशेषज्ञ एंथनी फॉसी ने कहा कि उनका मानना कि टीका इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक होना चाहिए। फॉसी ने कहा कि 2021 के अंत तक महामारी को नियंत्रित करने के लिए आधा प्रभावी टीका भी पर्याप्त होगा। यहाँ कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने की खोज में प्रमुख घटनाक्रम है। ऑस्ट्रेलिया ने होनहार कोरोना वायरस वैक्सीन तक पहुंच प्राप्त की है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को घोषणा की, यह तब होता है जब ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में स्वीडिश ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने के लिए एक समझौते को सील कर दिया था, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ विकसित कर रहा है। मॉरिसन ने कहा कि देश इसका निर्माण करेगा और पूरी आबादी को मुफ्त खुराक देगा। राज्य के स्वामित्व वाली चीनी दवा कंपनी साइनोफार्म ने कहा कि इसका कोविड-19 वैक्सीन व्यावसायिक रूप से वर्ष के अंत तक उपलब्ध होगा। कंपनी के अध्यक्ष लियू जिंगजेन ने एक चीनी दैनिक को बताया कि इस टीके की कीमत 1000 युआन $140 से कम होगी। जिंगजेन ने यह भी कहा कि वैक्सीन को 28 दिनों के अंतराल में 2 शॉट्स में प्रशासित किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन उम्मीदवार भारतीय आबादी के लिए सबसे पहले उपलब्ध हो सकता है अगर इस वर्ष के अंत तक आवश्यक मंजूरी मिल जाती है। पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII पहले ही ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन पर चरण 2 और 3 नैदानिक के संचालन के लिए भारत के शीर्ष दवा नियामक निकाय से अनापत्ति प्राप्त कर चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर के देशों को कोविड-19 वैक्सीन के लिए आसान और न्यायसंगत पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से एक वैश्विक समझौते का आह्वान किया है। COVAX वैश्विक टीके की सुविधा अमीर देशों और गैर लाभकारी संस्थाओं से वैक्सीन विकसित करने और इसे दुनिया भर में समान रूप से वितरित करने के लिए धन मुहैया कराएगी। यह कार्यक्रम अगले साल के अंत तक प्रभावी अनुमोदित कोविड-19 टीकों की 2 बिलियन खुराक देने का लक्ष्य है। CNN रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मॉडर्न संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली कंपनी है जो संभावित कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण के नैदानिक का आयोजन कर रही है। टाइम ऑफ न्यूज इंडिया